श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जल छिड़काव की इस विशेष सेवा के दर्शन आप प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में स्थित गोवर्धन पूजा चौक में सूरज पोल द्वार और उसकी सीढ़ियों से कर रहे हैं। इसमें निहित भावों को जानते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को स्नान यात्रा के एक दिन पहले जल भरने जाते हुए तिलकाश्री एवं मंदिर के सेवकों के हैं। और अब जो यह दृश्य आप देख रहे हैं, यह प्रभु की सेवक महिलाएं हैं जो प्रभु के लिए खस के पर्दे तैयार कर रही हैं। दोनों दृश्यों का संदर्भ यह है कि देखते ही दिखते ज्येष्ठ मास आ गया है और प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में कई परिवर्तन हुए हैं और होने वाले हैं। संपूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक आधार पर प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का निर्धारित है, यह हम सभी जानते हैं। ज्येष्ठ मास अर्थात उष्णकाल का चरम। श्री जी की सेवा प्रणालिका में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वैसे तो यह परिवर्तन वैशाख मास से ही प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा से यह परिवर्तन दृश्यमान होने लगते हैं जब प्रभु को परधनी का पहला श्रृंगार धराया जाता है। हालांकि इससे पहले ही प्रभु सुखार्थ, खस के पर्दे एवं सफेदी आ जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा से उष्ण काल में प्रथम बार श्रृंगार में आड़बंद भी धराया जाता है। ये प्रभु को धराए जाने वाले सबसे छोटे, हल्के और शीतलता प्रदान करने वाले श्रृंगार, आभरण एवं वस्त्र हैं। अब से प्रभु को आड़बंद, परधनी, धोती, पटका और पिछोड़ा आदि वस्त्र ही धराए जाते हैं, क्योंकि इनसे वातानुकूलन बहुत सुंदर रहता है और शीतलता प्रदान करता है। आगामी ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया से कली के श्रृंगार भी धराए जाने प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आगामी आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक धराए जाते हैं, जिनमें सामान्यतया प्रातः जैसे वस्त्र आभरण प्रभु को धराए जाते हैं, संध्या आरती में उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण धराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसी दिन से खस के बंगला, मोगरे की कली और पुष्पों के बंगला आदि भी प्रारंभ हो जाते हैं। इनके अलावा प्रभु को श्री यमुना जी के भाव से नाव मनोरथ, गंगा दशमी पर गंगा दशहरा, जिसे यमुना जी का उत्सव भी कहते हैं, जल भरने के कई मनोरथ होते हैं और स्नान यात्रा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को होती है। प्रभु को धराए जाने वाले आभरण अधिकांश समय मोती के ही धराए जाते हैं अथवा पुष्पों के धराए जाते हैं। जल छिड़काव सहित प्रभु को अनेक शीतलता प्रदान करने वाली सेवाएं की जाती हैं, जिनमें राग सेवा के साथ भोग सेवा भी शामिल है। अब इस दृश्य को ही देखिए। हालांकि तिलकाश्री इसमें स्नान यात्रा का जल भरने के लिए अपने परिकर के साथ पधार रहे हैं, लेकिन इसमें एक विशेषता और है। एक व्यक्ति जो आपको दिख रहा है, श्री जी का सेवक, वह इस स्थान से रस्सी के माध्यम से प्रभु श्री जी के वहां पर स्थित वस्त्र का हस्त निर्मित पंखा निरंतर हिलाता रहता है। यह क्रम पारियों में चलता रहता है। कितनी सुंदर प्रणालिका! चाहे प्रकृति हो या पर्यावरण, उनके साथ कितना सुंदर तालमेल भी है। हम यह भी जानते हैं कि भोग सेवा में प्रभु को इन दिनों निरंतर शीतल का भोग अरोगाया जाता है। यह शीतल तरल पदार्थ है, जल से निर्मित है, जिसमें इलायची, मिश्री एवं गुलाब जल मिश्रित है। अद्भुत शीतलता प्रदान करने वाला पेय पदार्थ है जो प्रभु को अरोगाया जाता है। इस समग्र उष्णकाल के दौरान प्रभु बहुत कम वस्त्र, हल्के मलमल के अधिकांशतः अंगीकार करते हैं। आभरण भी मोतियों के धारण करते हैं। भोग भी फलों का, सत्वा का तथा शीतल का आदि इस प्रकार का शीतलता प्रदान करने वाला प्रभु आरोगते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भक्ति का ताप बहुत अधिक बढ़ता है, तब प्रभु बिना माया के अर्थात
कम से कम आवरण के साथ हमेशा अनुभव करवाते हैं, दर्शन देते हैं और अपनी कृपा से प्रभु शीतलता प्रदान करते हैं। इसके अलावा गोटी, चोली एवं अन्य रूपों में चंदन अंगीकार करवाने की सेवा भी चलती रहती है, जो रोहिणी नक्षत्र में विशेष होती है। इसके साथ झपट की सेवा भी होती है, जो भीने वस्त्र से की जाती है। वस्त्र मलमल के रहते हैं और जल में विविध सुगंधी सामग्रियां मिलाई जाती हैं। ज्येष्ठ मास की सेवा की इस भावना के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। आगामी कल को नित्यलीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दाऊजी महाराज कृत 4 स्वरूप उत्सव का दिवस है, जिसे श्री जी में उत्सववत मनाया जाता है। इसके तहत आज राजभोग दर्शनों के उपरांत कल के उत्सव के प्रभु के वस्त्र रंगे जाते हैं। इन वस्त्रों को रंगे जाने के पश्चात उन भीगे वस्त्रों से प्रभु के समक्ष झड़प अर्थात भीगे वस्त्रों से प्रभु के सन्मुख पंखा करने की सेवा होती है। यह उष्णकाल की एक विशेष परंपरा है, जो आज के दिवस निभाई गई है। ज्येष्ठ मास के अन्य दिवसों में भी भीने वस्त्रों से झड़प की यह सेवा होती है। यह तो थी प्रभु श्रीनाथ जी में ज्येष्ठ मास की अद्भुत सेवा प्रणाली का। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज से ज्येष्ठ माह की सेवा प्रारंभ हो गई है। इसके तहत प्रभु श्री जी को तत्सुख की भावना से आज नियम के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु के आज के दर्शन करते हैं। चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग लगाए, चंदन की खोर किए, चंदन घस अंग। सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई गई हैं और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। तत्सुख की भावना की सूक्ष्मता के दर्शन कीजिए कि इस पिछवाई पर किसी भी प्रकार की किनारे की सजावट नहीं की गई है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से
एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घा जी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाबदानियाँ भी पधराई गई हैं और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज प्रभु को वस्त्र भी श्वेत रंग के मलमल के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में उष्णकाल की भावना से आज प्रथम बार आड़बंद धराया गया है। आड़बंद की विशेषता भी तत्सुख की भावना से ही है और इस पर भी कोई किनारी सजी हुई नहीं है। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्णकाल का छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण जलसुत अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत रंग का ही मलमल का श्याम झाई वाला फेंटा धराया गया है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया गया है और सिरपेच के साथ मोर पंख का दोहरा कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को मोतियों के ही कर्ण फूल की एक जोड़ी धराई गई है और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं और आज विशेष रूप से एक श्वेत एवं एक कमल के पुष्पों की माला जी हमेल की भांति धराई गई हैं। तो पीठिका जी पर गुलाबी पुष्पों की एक मोटी माला जी भी धराई गई है। श्री हस्त में प्रभु के आज 3 कमल की कमल छड़ी धराई गई है, तो साथ में गंगा जमुने के अर्थात स्वर्ण एवं रजत के मिश्रित वेणु जी और कटी पर ऐसे ही वेत्र जी भी धराए हुए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में प्रभु के समक्ष आज पट उष्णकाल का और गोटियां बड़ी हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटि कंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में अधम उदारणी मैं जानी, राजभोग में चंदन की खोर किए घस चंदन, आरती में बैठे घनश्याम सुंदर, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल देख राधिका प्यारी, पोढ़वे में नवल किशोर नवल नागरी कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्णकाल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। यदि मनोरथी हो तो प्रभु को चंदन की गोलियां भी समर्पित की जाती हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में श्री वल्लभ की कानी से प्रभु श्री जी की यह चंदन सेवा कर सकते हैं। इसके पश्चात 2 नए हस्त निर्मित खस के हाथ पंखा जो जल छिड़क कर प्रभु को कुछ देर पंखा झल कर गादी के पीछे तकिया की
दोनों ओर पधराए गए हैं। श्री जी सेवा का जो अन्य सेवा क्रम नित्यवत होता है, उसके तहत भोग सेवा में प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की गई सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है, तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते श्री गोवर्धन की रय तरे कि श्री गोवर्धन की रय तरे कि श्री नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के चरण कमल चितलइए श्री गोवर्धन जोगी रये तरे कि श्री गोवर्धन जोगी रये तरे धन पुलकित ब्रज रज में लौटत धन पुलकित ब्रज रज में लौटत गोविंद कुंड में नइये रसिक प्रीतम हित चित की बात रसिक प्रीतम हित चित की बात श्री गिरिधारी जीव सो कहिए गोवर्धन योगी रये तरे कि श्री गोवर्धन योगी रये तरे गोवर्धन झुकी रहिए तारे श्री गोवर्धन
रहिए तारे टिश्री गोवर्धन जोगी रहिए तारे टिश्री गोवर्धन जोगी रहिए तारे टिश्री गोवर्धन जोगी गोवर्धन जोगी गोवर्धन जोगी रहिए तारे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सततम अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलसदलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार्यसि मार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिवीरति भिक्षुतुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिषेणा नंद पूरिता सततमिय हर्षाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने
हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत्त गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठ्ठल स्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल स्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रजपरि दृढवल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं मे तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं, तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हों, साज साहित्य हों, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।